अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे आने वाली वीडियो का आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बीच में जो है त्यौहार था और विशेषकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार था। इस त्यौहार में सब चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है, इस वजह से वीडियो आना अभी बंद था। बाकी उम्मीद करते हैं कि अब आपके साथ हम डे बाय डे मिलते रहेंगे साइंस और मैथ के कॉम्बिनेशन के साथ। और आपको बतला दें कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे पास एक सूचना आई है रिजल्ट को लेकर के। समस्तीपुर जिला से एक बच्चा है जिनका सेकेंड डिवीज़न आने की वजह से फांसी लगा करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता है। तो आपको बता दें, इतनी छोटी लक्ष्य लेकर के आप नहीं चलिएगा। ये जो रिजल्ट है ना, ये आपके लिए सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। यह आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर के इतना छोटा थिंकिंग कैसे रखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए या टॉपर आ जाए। आपको बतला दें कि फर्स्ट डिवीजन या टॉपर आकर के आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आप अपना लक्ष्य, आप अपना टारगेट अलग रखिए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में एक बड़ा से बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा से बड़ा इंजीनियर बनना है। किसी भी प्रकार से देश को आगे ले जाने का काम कीजिएगा, बड़े साइंटिस्ट बनिए। आप इस रिजल्ट के चक्कर में अपने जीवन को खत्म मत कीजिए। आत्महत्या तो करना ही नहीं है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो आपको बतला दें कि इस तरह का थिंकिंग हमारे किसी भी स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए। आप रिजल्ट के पीछे मत जाइएगा। रिजल्ट आपकी पूरी टैलेंट को बयान नहीं करती है, क्योंकि आपके कॉपी किस टीचर के पास चलेगा, वो टीचर किस हालत में आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको ही पता है। आप बस इतना गर्व कीजिएगा अपने ऊपर कि हमको आता था, हमने लिख करके आया है। और आपकी कॉपी की सच्चाई तो आपको हकीकत में पता होगी। अगर आपको लगता है कि आपने जितना मेहनत किया है उतना आपको नंबर मिला है, तब तो धन्यवाद हो उस टीचर का भी जो ईमानदारी पूर्वक आपकी कॉपी चेक की। बाकी ऐसा बहुत कम होता है बाबू मेरे। तो इससे आप नाराज नहीं होना है। और सबसे पहली बात यह है कि खुदकुशी नहीं करनी है। अपने आप को प्रूफ कीजिए। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ है तो आप मेहनत करके जीवन के दूसरे क्षेत्र में या अगली क्लास में आप उससे बेहतर करके बतलाइए। फिर दिखलाइए लोगों कि हम उस काबिल उस समय नहीं थे, हमारा इससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, हम इससे ज़्यादा सोच के साथ चले थे, लेकिन हमारी कॉपी दुर्भाग्यवश ऐसी जगह चली गई कि उसको सही से चेक नहीं किया गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा चैलेंज का डेट निकाला जाता है, आप अपनी कॉपी को रीचेक में डलवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बेहतर लिखा है, आपका मार्क्स उस हिसाब का नहीं आया है, तो आप अपनी कॉपी को रीचेक में डलवा दीजिए, लेकिन सुसाइड नहीं करना है। चलिए फिर आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो 3 नंबर चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं 3.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला का दूसरा क्वेश्चन नंबर है। पहला नंबर क्वेश्चन में बतलाया जाता है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इनका हल जो है हमें ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, फर्स्ट टाइम में 5 पेंसिल था और 7 कलम था आपके पास, जिसका कितना मूल्य था? 50 रुपया। सेकेंड टाइम में आपके पास 7 पेंसिल है और 5 कलम है, इसका कुल मूल्य कितना है? 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? एक पेंसिल का मूल्य बतलाना है और एक कलम का मूल्य बतलाना है। आपको हम कल बता दिए थे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो इसमें किसी दो वस्तु की बात होगी, ठीक है? जैसे पिछला क्वेश्चन था तो क्या है कि लड़का और लड़की की बात हो रही थी, है ना? उसी तरीके से यहाँ पेंसिल आ गया, कलम आ गया। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते समय जो हमें फर्स्ट में टकरा जाए, सबसे पहले उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो आइए क्या है? 5 पेंसिल। सबसे पहले पेंसिल आया तो देखिए बउआ, हम लोग एक पेंसिल का दाम पता कर लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना बउआ? एक पेंसिल का मूल्य कितना? x
रुपया। उसी प्रकार से आप एक कलम का मूल्य मान लीजिए, एक कलम का मूल्य कितना हुआ, वाई रुपया। ठीक है, एक कलम का मूल्य हमने क्या मान लिया, वाई रुपया। चलिए आप आगे आइए, यहाँ से हम लोग करते क्या है, समीकरण अपना ले लेते हैं, समीकरण तैयार कर लेते हैं प्रश्न से। अब हम गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5 पेंसिल। तो आप देखिए एक पेंसिल का दाम हमने 1x मान लिया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बुआ, 5x। एक पेंसिल का दाम 1x, तो 5 पेंसिल का दाम 5x। और फिर आगे बोला जा रहा है 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है, 1y, तो 7 कलम का मूल्य 7y। दोनों मिला करके, इसलिए यहाँ प्लस कितने का, 50 रुपए का। ये आपका समीकरण 1 आ गया। आगे जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फिर 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 1x था, 7 पेंसिल का दाम 7x। एक कलम का दाम, यहाँ देखिए एक कलम का दाम 1y है, तो 5 कलम का दाम 5y। दोनों मिला करके कितने का है बउआ, तो 46 रुपए का। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अगर आपको दिक्कत आ रही है यहाँ की सर प्लस क्यों डाले, तो देखिए दोनों मिला करके दाम 46 था, दोनों मिला करके 50 था, इसलिए प्लस आया। ठीक है, चलिए अब क्या है सर, इन समीकरण का हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे मान। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 से। सर समीकरण 1 हमारे पास है 5x प्लस 7y बराबर 50। हम आपको बोले थे कल कि केवल आप x को इधर कर लीजिए, बाकी सारे के सारे टर्म को उधर भेज दीजिए। तो देखिए हम करते क्या है, इधर हमारे पास 5x है, तो 5x, ये 50 जैसे वैसी, ये 7y प्लस में है, इसका हम साइड चेंज कर देते हैं। जब साइड इसका चेंज करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 7y है, तो इधर आएगा तो माइनस 7y। अब देखिए 5 जो है x के साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो सर x बराबर 50 माइनस 7y और बट्टा में 5। अब यहां से क्या करिए, बॉक्स आप बनाइए और इसके मान निकालिए आप। ठीक है, तो देखिए हमारे पास x बराबर है 50 माइनस 7y बट्टा 5। चलिए, और ये आपका y, इसमें हमें किसी प्रकार से 2 मान निकालना है। आपका मन करे 3 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या मान सेट करें, तो गौर से देखिएगा, y का वैल्यू जो रखेंगे उसको हम 7 के साथ गुना करेंगे, और 7 के साथ गुना करने के बाद उसको 50 में से घटाएंगे और फिर 5 से भाग करेंगे। तो देखिए हम y का मान एडजस्ट करते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। y का वैल्यू मान लिया जाए हम 1 रख लेते हैं, तो ये 50 और माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और ये भाग देना है 5 से, तो 50 में से 7 गया 43, 43 में भाग नहीं लग पाएगा ढंग से। ठीक है, वो पॉइंट में मान आ जाएगा, इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं y का वैल्यू हम 2 रख के देख लेते हैं, तो ये 50 है, ये 7 है, y आपका 2 हो गया और बट्टा में 5 है। देखिए ये 50 और ये माइनस 7 दूना 14 बट्टा में 5। देखिए 50 में से जब आप 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा बउआ, 36। 36 में आप 5 से भाग नहीं लगा पा रहे, तो अब आपको बतला दें, इसी तरीके से जब आप मान फिट कीजिएगा तो पता चलेगा कि जब हम y का मान 5 लेते हैं, कितना लेते हैं, 5। गौर से देखिए ये y नहीं है, 5 है, और आप 7 का जब 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35। देखिए ये y नहीं है, कितना है, 5 है, और 7 का जब आप 5 के साथ गुना करेंगे तो 35। 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना, 15, और 15 में 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका एक मान निकल चुका है। इसी प्रकार से दूसरा जब आप सोचिएगा तो दूसरा मान हम क्या रखें, तो नीचे हमारे पास कितना है बउआ, 5 है ना। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 3 के बाद देखिए दूसरा मान जो है हम लोग रख लेते हैं यहाँ y का मान 10।
कितना रख लेते हैं 10। जब y का मान हम 10 रखते हैं तो ये y 10 हो जाएगा। और गौर से देखेंगे ऐसे है 50 माइनस 7 और गुना में y है, तो y की जगह हम लोग क्या लिए 10 और भाग करना है हमें 5 से। तो देखिए ये 50 और उसमें माइनस 7 दाही 70, भाग देंगे 5 से। 50 में से 70 को घटाया हमने, माइनस 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा -4। तो ये वैल्यू आपका कितना आया -4। कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो जरूर बतलाइएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम एक समीकरण का मान निकाल लिए। अब देखते हैं समीकरण दूसरे में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आपके पास समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसी प्रकार यहाँ हम लोग निकालेंगे x बराबर, तो पहले 7x बराबर यह 46 और माइनस 5y। 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 46 माइनस 5y और बट्टा में 7। देखिए इससे नीचे हम नहीं लिखेंगे ताकि आपको दिखेगा नहीं। तो आ जाइए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इन समीकरण का बना लेते हैं यहाँ बॉक्स। देखिए क्या है आपका x बराबर आपका, ये x बराबर है आपका 46 माइनस 5y और फिर बट्टे में 7। यहां से आप 2 मान निकाल लीजिए। तो देखिए फिर से हम y का मान रख लेते हैं कितना, तो 5 पंचे 25, हाँ 5 रख लेते हैं। तो देखिए ये y जो है वो 5 बन गया और इस 5 के साथ गुना होगा तो 25। 46 में से 25 घटाइएगा तो 21 और 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और आगे सर क्या रख ले, तो आगे हम मान रख लेते हैं -2। कितना? -2। तो गौर से देखेंगे 46 माइनस 5y और बट्टा में 7 है ना, तो ये देखिए 46 और -5 और y आपका -2 बट्टा में 7, ये 46 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, भाग देंगे 7 से। 46 और 10 कितना होगा 56, 56 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बउआ 8। तो जब -2 रखे तो कितना आ गया 8 आ गया। इस तरीके से आपका दोनों समीकरण का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, इनका बनाना है ग्राफ। तो इसको आइए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं इनका। तो गौर से देखेंगे आपको बतला दे, ये जो आपका है ये x डैश और ये x, ये बन गया x अक्ष। और आगे देखेंगे यह आपका y है और यह आपका y डैश, यह है आपका y अक्ष। और इसकी बात कर ले तो यह है आपका मूल बिंदु। इधर x के साथ डैश है, मतलब इधर का सारा वैल्यू माइनस में, y के साथ डैश है, इधर सारा वैल्यू माइनस में, ठीक है। आइए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए x का सबसे बड़ा वैल्यू 8 है, 8 तक लिख दिए हम, ठीक है। y का सबसे बड़ा वैल्यू 10 है, हमें 10 तक लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे देखेंगे माइनस में, तो माइनस में x का सबसे बड़ा वैल्यू 4 है और y का सबसे बड़ा वैल्यू 2 है। तो x में -4 -1 -2 -3 -4। और देखेंगे y में सबसे बड़ा वैल्यू -2 है, तो ये -1 और ये -2। आगे आप लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम नहीं लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं x 3 और y कितना 5। ये x का लाइन है तो x के 3 और ये y अक्ष है तो y का 5। तो देखिए x के 3 और y के 5 के हम सामने यहाँ है, इस 3 और ये 5 दोनों के सामने ये पॉइंट है।
अगर है तो इसको आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन ऐसे सर्कल डाल दीजिए। और इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x का वैल्यू 3 था तो 3 और कॉमा y का 5 था तो 3,5, ये हो गया इसका निर्देशांक। आगे x का -4 और y का 10, तो x का -4 और y का 10, ये आपका -4 और फिर 10, मतलब कि आपका जो है यह आ रहा है यहाँ, ये है, तो इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। और ये इसका निर्देशांक हो गया -4,10। अब आप क्या कीजिए कि इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं हम। वो थोड़ा यहाँ स्पेस की कमी है बाबू, इसलिए यह अंदर चला गया है, तो आप इसको आप ठीक से समझ लेना, ठीक है। चलिए, ये जो लाइन है ये इस समीकरण का है, 5x + 7y = 50। अब कहीं पे भी लिख दीजिए, ठीक है। तो 5x + 7y = 50, जिस समीकरण का लाइन है उस पर जरूर समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। x का 3 y का 5 ये तो पहले से है, x का 3 y का 5 यहाँ पहले से है। आगे x का 8 y का -2, x के 8 और y के -2 यहाँ आ जाएंगे हम लोग। देखिए इस -2 और ये 8, ठीक है। तो x का कितना था, 8 था, और y का -2 था, तो इसके लिए ये पॉइंट है और इसका निर्देशांक हो जाएगा 8, -2। अब आप क्या कीजिए, इन लाइन और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो मिलाते हैं हम लोग। अब आपका ये ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब आप देखेंगे इस लाइन के लिए कौन सा समीकरण है, तो समीकरण है 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। अब क्या हुआ, हम तैयार कर लिए ग्राफ। अब ग्राफ से हमें पता चला कि हमारा जो यह ग्राफ है यह प्रतिच्छेदी, क्योंकि किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है। और सर किस बिंदु पे काट रहा है, तो काट रहा है जो बिंदु है वो है 3,5। 3,5 में x = 3 हो गया और y बराबर, x = 3 और y बराबर कितना, 5। अब यहाँ से हमसे पूछा जाए कि कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य, तो देखिए बाबू एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हमने बोला था ₹100, तो x का वैल्यू कितना, 3, इसीलिए एक पेंसिल का दाम कितना आ गया, ₹3। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आपको कितना बतलाया गया था, ₹y, और y का वैल्यू कितना आया, 5, तो इसका आंसर हो गया ₹5। तो फाइनली हमें पता चला कि एक पेंसिल का दाम ₹3 है और एक कलम का दाम ₹5 है। इस प्रकार से समीकरण तैयार करेंगे आप, ये सारा का सारा फॉलो हो जाएगा। जैसे देखिए 3 पेंसिल 15 और 7 कलम, तो 7 पंचे 35, 15 और 35 50 हो गया ना। चलिए ठीक है बुआ, फिर मिलते हैं हम अगले मैथ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। धन्यवाद।